ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। और उदाहरण है, बिहार बीमारू राज्य माना जाता था, एनडीए की सरकार आई, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है। छत्तीसगढ़ 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी विकसित राज्य है। राजस्थान बीमारू राज्य माना जाता था, भाजपा को 10 साल शासन दिया, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। और उत्तर प्रदेश सबसे बदहाल स्टेट माना जाता था, योगी जी की सरकार को अभी 3 ही साल हुए हैं, 3 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मोदी जी ने भी बंगाल के लिए बहुत सारा काम किया है। बंगाल को लगभग 764 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें 1200 करोड़ के खर्चे में। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से 68 साल पुराना बंगाल के विकास का रोड़ा हटाया। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है। रेलवे बजट में 5,437 करोड़ का और 12,500 मेट्रो के लिए विशेष काम किया है। जनवरी 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यम ग्राम सोलर सिटी, 3 सोलर सिटी विकसित किए जा रहे हैं। बनपुर स्थित सेल के इसको स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण किया जाता है, क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। लगभग सागरमाला के 41 प्रकल्प हमने शुरू किए हैं। और मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं मित्रों कि मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में बंगाल को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,32,783 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 1,32,783 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 तक 5 साल के अंदर 4,48,214 करोड़। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए, टोलबाजी में चले गए। अगर ये विकास को नीचे तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि हमें वहां परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों बंगालियों का आह्वान करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। एक 5 साल की सरकार के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, हिंसा बंगाल की सीमाओं के बाहर हम छोड़कर आएंगे, आतंक बंगाल के अंदर घुस नहीं पाएगा। और बम की फैक्ट्री वाले जो है वो पहले ही जीत की काउंटिंग होते ही बंगाल छोड़ने के लिए अपना बिस्तरा बोरी उठाने का काम। इस प्रकार की बंगाल की रचना करनी है तो मोदी जी को अधिकार देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार देना पड़ेगा। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं मित्रों। कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं, मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ना रोजवेली स्कैम होगा,
ना शारदा चिटफंड स्कैम होगा, नारदा स्कैम होगा, ना वक्फ का घोटाला होगा, ना भतीजा गेट होगा, ना ट्राइडेंट लाइट घोटाला होगा, ना एडमिशन घोटाला होगा। घोटाला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देने का काम हम करेंगे। मैं अंत में सभी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है देश की पूरी जनता 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करे। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, लोकल का उपयोग करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाइए और आप सब इकट्ठा होकर एक ऐसा परिवर्तन करिए जो बंगाल को फिर से एक बार भारत का पथदर्शक बनाए। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। भारत माता की जय।